लोग कहते हैं कि नसीब बदलने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। मैं कहती हूँ कि नसीब बदलने के लिए बस एक बार सच्चे दिल से मोहम्मद अरबी की चौखट पर दरूद का नजराना भेजना काफी है। क्या आपको लगता है कि आप बहुत गुनाहगार हैं, या आपकी जिंदगी के दुख इतने बड़े हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? तो सुन लें, जब कायनात का मालिक अपने फरिश्तों के साथ मिलकर उन पर दरूद भेज रहा है, तो आप कौन होते हैं मायूस होने वाले? ये वीडियो इन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ मालूमात चाहते हैं। ये उनके लिए है जिनके सीनों में इश्क रसूल की तड़प है और जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी का हर बंद दरवाजा आज ही खुल जाए। हम दुनिया के पीछे भागते रहे, लोगों के तिलूरे चाटते रहे कि शायद कोई हमारा काम बना दे, लेकिन हम इस अजीम तरीन हस्ती को भूल गए जिनके पसीने की खुशबू से गलशन महकते हैं। दुरूद पाक कोई आम वजीफा नहीं है, ये वो केमिया है जो तानबे को सोना बना देती है। जब आप एक बार दुरूद पढ़ते हैं ना, तो आपकी आवाज जमीन से उठती है और सीधी मदीने के उस सब्ज गनबद के नीचे पहुंचती है जहां कायनात की सबसे बड़ी हस्ती आपके सलाम का जवाब दे रही होती है। जरा तसव्वुर तो करें, आप यहाँ तड़प रहे हैं और वहां सरकार आपका जिक्र सुन रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने दरूद को सिर्फ सवाब का जरिया समझ लिया, जबकि ये तो जिंदगी गुजारने का ढंग है। जिस दिन आपने उसे अपनी सांसों में बसा लिया, इस दिन से आपके घर की बरकतें, आपके दिल का सुकून और आपकी दुआओं की कबूलियत का आलम ही कुछ और होगा। लोग हैरान होंगे कि आपके बिगड़े काम कैसे बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप जानते होंगे कि आपने वो रस्सी पकड़ ली है जो सईद अर्श माली तक जाती है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का अंधेरा उजाले में बदल जाए, तो आज से उस इश्क की सवारी पर सवार हो जाएं। सुकून की तलाश में कहां कहां नहीं भटकते, कभी पैसों में, कभी रिश्तों में, कभी कामयाबियों में, लेकिन सच तो ये है कि सुकून बाजार से नहीं मिलता। सुकून तो इस दरबार की खैरात है जहां से कायनात बढ़ती है। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी महरूमी क्या है? हमने दरूद पाक को सिर्फ मस्जिदों या महफिलों तक महदूद कर दिया, जबकि ये तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का मरहम था। हुजूर का फरमाने आलीशान है कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा, अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब जरा रख कर सोचें, अल्लाह की एक रहमत पूरे जहान की मुश्किलें हल करने के लिए काफी है, और यहाँ तो 10 रहमतों का वादा है। क्या अब भी आपको लगता है कि आपका घरेलू झगड़ा, आपकी नौकरी की टेंशन या वो बीमारी जिसने आपको तोड़ दिया है, वो अल्लाह की 10 रहमतों से बड़ी है? हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं कि यार मेरा ये काम करवा दो, मेरी सिफारिश कर दो। अरे नादान, कायनात के सबसे बड़े सिफारिशी तो वो हैं जिनके बारे में रब फरमाता है कि अगर आप ना होते तो मैं ये दुनिया ही ना बनाता। एक रवायत का मफहूम है कि जो शख्स कथरत से दरूद पढ़ता है, अल्लाह उसके गमों के लिए काफी हो जाता है और उसके गुनाहों को बख्श देता है। यानी आपका दुनियावी गम हो या आखिरत का डर, दरूद इन सब का अकेला जवाब है। जब आपका दिल बोझल हो, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तो किसी से कुछ न कहीं, बस वुजू करें और खामोशी से बैठकर अपने आका पर दरूद भेजना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि वो बोझ कैसे धीरे धीरे हल्का होता है। ये कोई जादू नहीं, ये वो सुकून है जो मदीने वाले की निस्बत से आपके दिल में उतरता है। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे, बंद रास्ते खुलने लगेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि आपको वो क़ल्बी इत्मीनान मिलेगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। इश्क रसूल का पहला तकाजा ये है कि उनका जिक्र आपकी सांसों में बस जाए। जब आप उनके हो जाते हैं तो फिर अल्लाह आपका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाए उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। तन्हाई में बैठकर अपने आप से पूछा है कि आखिर ये बेचैनी क्यों है, क्यों हम इतने थके हुए हैं? हालांकि हम जिस्मानी तौर पर शायद इतना काम भी नहीं करते। असल में थकावट जिस्म की नहीं, हमारी रूह की है जो अपने असल मरकज से दूर हो गई है। हमने समझ लिया कि हम अकेले उस दुनिया की जंग लड़ सकते हैं, अपनी अक्ल से, अपनी तदबीरों से, अपनी भाग दौड़ से। लेकिन सच तो ये है कि जिसकी पश्त पर मदीने वाले की निस्बत का सहारा न हो, वो कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए, अंदर से खाली ही रहता है। आपको पता है वो लम्हा कितना खौफनाक होता है जब इंसान दुआ मांगने खड़ा हो और उसे लगे कि उसके लफ्जों में वजन ही नहीं। हदीसी मुबारका का मफहूम है कि दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, यानी लटकी रहती है, जब तक कि मुझ पर दरूद न भेजा जाए। जरा कलीजा थाम कर सोचें, हम बरसों से रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, मुसल्ले भगो रहे हैं, लेकिन क्या कभी गौर किया कि कहीं हमारी दुआ इसलिए तो नहीं रखी हुई कि हमने उस पर दरूद की मेहर ही नहीं लगाई। हम अपने रब से मांगना तो चाहते हैं, पर उसके महबूब को याद करना भूल जाते हैं। लोग कहते हैं मेरा नसीब खोटा है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। अरे भाई,
किस्मत बदलने का नुस्खा तो खुद अल्लाह ने दे दिया है। एक रवायत आती है कि एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं अपनी दुआ का पूरा वक्त आप पर दरूद पढ़ने में सिर्फ करूं तो क्या होगा? आपने फरमाया, दबिल्ला तुम्हारे तमाम गमों के लिए काफी हो जाएगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। क्या अब भी आपको किसी और वजीफे की तलाश है? आपके घर के झगड़े हों, रिस्क की तंगी हो, या वो जहनी दबाव जो आपको जीने नहीं दे रहा, इन सब का हल सिर्फ इस एक अमल में छुपा है कि आप खुद को हुजूर के इश्क में फना कर दें और अपनी जबान को दरूद से तर कर लें। इश्क रसूल का दावी करना आसान है, लेकिन सच्चा आशिक वो है जो अपनी हर सांस में उनका जिक्र बसा ले। जब आप कसरत से दरूद पढ़ते हैं ना, तो आपकी पहचान अर्श वालों में होने लगती है। फरिश्ते आपका नाम लेकर सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका फिलान इम्ती आप पर दरूद भेज रहा है। तसव्वुर करें, वो हस्ती जिसके लिए कायनात बनी, उनके लबों पर आपका नाम आ जाए। क्या उसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई कमी रह जाएगी? आज से एक अहद करें, अपनी परेशानियों का रोना छोड़ें और इस दरूदी रास्ते पर चल पड़ें। ये वो रास्ता है जो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, चाहे दुनिया आपका साथ छोड़ दे। मदीने वाले का दरूद आपका हाथ थामे रखेगा। अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमने तो बहुत दरूद पढ़ा, पर अभी तक मौजज़ा क्यों नहीं हुआ? मेरे प्यारे बहन भाइयों, मौजज़ा तो इसी वक्त शुरू हो गया था जब आपकी जबान से अल्लाहुम्मा सल्ली अली निकला था। क्या आपको लगता है कि जिस हस्ती पर खुद अल्लाह दरूद भेजता है, इनका जिक्र आपकी जबान पर आना कोई मामूली बात है? ये तो अल्लाह का इंतखाब है कि उसने आपको इस काबिल समझा कि आप उसके महबूब का नाम ले सकें। असल मौजज़ा ये नहीं कि पहाड़ सोना बन जाए, असल मौजज़ा ये है कि आपके तड़पते हुए दिल को वो सुकून मिल जाए जो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी खुशी नहीं दे सकती। आपने कभी गौर किया कि जब घर में परिंदे चहचहाते हैं या फूल खुलते हैं तो कैसी रौनक होती है? बिल्कुल वैसे ही जिस घर में कसरत से दरूद पाक पढ़ा जाता है, वहां की दीवारें तक रहमतें बरसाती हैं। हदीस मुबारक का मफहूम है कि जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद ना पढ़ा, वो शख्स बड़ा बखेल है। हमने दुनिया के लिए अपने बटुए खोल दिए, वक्त कुर्बान कर दिया, रिश्तों के लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन क्या हम अपने नबी के लिए अपनी जबान को थोड़ी सी जनबिश भी नहीं दे सकते? दरूद पाक पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता, चाहे उसकी जेब खाली ही क्यों ना हो। उसके पास वो दौलत होती है जिस पर बादशाहों को भी रश्क आए। एक रवायत में आता है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद पढ़ा होगा। जरा आंखें बंद करके उस मंजर का सोचें, जब हर तरफ नफसा नफसी होगी, कोई किसी का परेशानी हाल नहीं होगा। इस वक्त अगर आपको हुजूर की कुर्बत मिल जाए तो क्या उससे बढ़कर भी कोई कामयाबी हो सकती है? आपकी जिंदगी की वो तंगी, वो रिस्क की बंदिश, वो औलाद के दुख, या वो बीमारी जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, इन सब का हल उस दरूद पाक की तस्बीह में है जो आप शायद अभी अलमारी में रख कर भूल गए हैं। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये आपके दुखों का मदावा है। जब आप दरूद पढ़ते हैं तो आपकी रूह मदीने की गलियों में तवाफ करती है और वहां से वो खुशबू लेकर आती है जो आपकी पूरी जिंदगी को महका देती है। याद रखें, दरूद पढ़ना कोई बोझ नहीं है, ये तो एजाज है। ये वो वाहिद अमल है जो रब को इतना पसंद है कि उसने उसे अपने लिए भी पसंद फरमाया। तो फिर आप क्यों पीछे हटे हुए हैं? क्यों अभी तक अपनी परेशानियों का रोना रो रहे हैं, जबकि हल आपकी अपनी जबान पर मौजूद है? आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरों पर एक अजीब सा नूर और इत्मीनान होता है, हालांकि उनकी जिंदगी में भी वही दुख होते हैं, वही तंगी होती है जो आपकी जिंदगी में है, लेकिन उनका दिल पुरस्कून होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दरूद पाक को अपनी रूह का लिबास बना लिया है। जब आप कसरत से दरूद पढ़ते हैं ना, तो आपकी शख्सियत बदलने लगती है, आपके अखलाक में वो मिठास आ जाती है जो मदीने वाले की संत है। लोग आपसे मिलकर सुकून महसूस करने लगते हैं क्योंकि आपके अंदर से उस जिक्र की खुशबू आने लगती है जो अर्श माली पर सुना जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला कभी अकेला नहीं होता। रवायत का मफहूम है कि जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है, फरिश्ते उसके लिए उस वक्त तक इस्तगफार करते रहते हैं जब तक वो दरूद पढ़ता रहता है। जरा सोचें, आप यहाँ दुनिया के काम कर रहे हैं, किचन में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या बस्तर पर लेटे हैं और अल्लाह के मासूम फरिश्ते आपके गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। क्या उससे बड़ी कोई प्रोटेक्शन हो सकती है? हम जिंदगी भर इंश्योरेंस और सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं, जबकि असल सिक्योरिटी तो दरूद पाक की सूरत में हमारे पास मौजूद है। ये वो अमल है जो कब्र की अंधेरी रात में आपका साथी बनेगा जब सब रिश्तेदार मिट्टी डालकर वापस आ जाएंगे।
तब आपका पढ़ा हुआ दरूद एक नूर बनकर आपके सराहने खड़ा होगा और कहेगा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे उस महबूब का तोहफा हूं जिस पर तुम दुनिया में कसरत से दरूद भेजते थे। मेरे अजीजों, दुनिया की ये जिंदगी तो चंद रोजा है, असल मंजिल तो वो है जहां हमने अपने आका का सामना करना है। उस दिन क्या मना लेकर जाएंगे अगर हमारी जबानें इनके जिक्र से खाली हुए। आज वक्त है, अभी सांसें चल रही हैं, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। अपनी जिंदगी के हर दुख को, हर परेशानी को और हर अधूरी ख्वाहिश को दरूद पाक के हवाले कर दें। फिर देखें कि अल्लाह कैसे मौजिज़े दिखाता है। वो वहां से रिस्क देगा जहां से आपका वहम व गुमान भी नहीं होगा। वो इन रिश्तों में मोहब्बत डाल देगा जो बरसों से टूटे हुए थे, और वो आपके दिल को ऐसा सुकून देगा कि आपको दुनिया की किसी चीज की तमन्ना नहीं रहेगी। ये किताबी बातें नहीं है, ये इन लाखों लोगों का तजुर्बा है जिन्होंने टूट कर दरूद पढ़ा और फिर अपनी जिंदगियों को बदलते देखा। आइए आज इस वीडियो के अख्तिताम पर हम सब मिलकर अपने रब के हुजूर हाथ फैलाते हैं, इस यकीन के साथ कि वो हमारी सुनेगा, क्योंकि हम उसके महबूब का वास्ता दे रहे हैं। दुआ, ए अल्लाह, ए गफूर और रहीम रब, हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरे हुजूर हाजिर हैं। मौला, हमारी जबानों को अपने प्यारे हबीब के दरूद से हमेशा तर रखना। ए अल्लाह, हमारी जिंदगियों में जो बेसुकूनी है, जो इत्तराब है, उसे दरूद पाक की बरकत से इत्मीनान में बदल दे। जिनके घरों में बीमारियां हैं, इन्हें शफा अता फरमा। जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उनके लिए गैब से रास्ते बना दे। जिनकी दुआएं बरसों से रखी हुई हैं, इन दुआओं पर दरूद पाक की मेहर लगाकर कबूल फरमा ले। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें वो इश्क के रसूल अता करके हमारी हर सांस उनकी याद में गुजरे, और जब हमारा आखिरी वक्त आए तो हमारी जबान पर कलमा तीबा और दिल में दरूद पाक की सदा हो। हमें क़यामत के दिन अपने नबी की शफाअत नसीब फरमाना और उनके हाथों हौज़ कौसर का जाम पीने की तौफीक अता करना। आमीन या रब्बुल आलमीन।